हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। edu.seeker कुमार मेरे चैनल का नाम है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है। और स्टूडेंट, मैं जो अपना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उस पे मैं डेली आपको अपडेट करती हूँ आपकी जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके बारे में। जब भी मुझे जो भी पोस्ट मिलता है मैं आपको वहां पर उसको वहां पर सेंड कर देती हूँ। तो आप मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सो स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो है पावर। पावर मीन्स शक्ति। शक्ति अगर हम लेमन लैंग्वेज में जनरल वे में भी हम समझे तो पावर क्या होती है स्टूडेंट? डिसीजन मेकिंग। पावर किसके पास है? जैसे हम अगर बात करें तो आपकी फैमिली की बात करते हैं। चलो, आपका फादर है, मदर है, सबसे ज्यादा डिसीजन वही लेते हैं ना आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। वो आपको गाइडलाइन भी देते हैं टाइम टू टाइम कि आपको कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हो रहा है, आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो मतलब हर तरीके से आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो जो पावर है स्टूडेंट, एक ल्यूकस हुए हैं, ल्यूकस ने क्या कहा है कि जो डिसीजन मेकिंग एजेंडा है वही क्या है? आपकी क्या है? पावर है। ल्यूकस ने क्या कहा है स्टूडेंट? ल्यूकस ने कहा है जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग पावर, सॉरी, मेकिंग पावर ही क्या है स्टूडेंट? आपका पावर कहलाता है। यानी कि जो निर्णय लेने की शक्ति क्या है? वही है आपकी पावर या शक्ति। डिसीजन मतलब पावर एज एजेंडा। आपको जो डिसीजन आपने लिया है वो क्या है? एक एजेंडा के रूप में यूज करते हैं हम, ठीक है। और वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो इस तरीके से ल्यूकस ने डिफाइन किया है कि जो पावर है वो क्या होती है। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में यही बताया कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ना, वही क्या है? पावर है। उसके बाद माइकल फूको है, इनकी बुक है बच्चे पावर, राइट्स एंड ट्रुथ। इसमें इन्होंने बताया है कि जो शक्ति है वो राइट्स और ट्रुथ से रिलेटेड होती है, यानी कि सच्चाई से, और जो आपके अधिकार हैं उनसे संबंधित क्या होती है? आपकी पावर होती है। स्टीवन ल्यूकस, पावर अ रेडिकल व्यू, इन्होंने अपनी बुक लिखी है और इसमें 1974 में लिखी है। स्टूडेंट, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर पूछ लिया जाता है। पावर आ रेडिकल व्यू, स्टीवन ल्यूकस ने ही ये बुक लिखी है और इसमें इन्होंने बताया डिसीजन मेकिंग के बारे में कि वही क्या है? पावर होती है। आफ्टर दैट मैक्स वेबर क्या कहते हैं? सोशल रिलेशन को पावर कहा है। इन्होंने कहा है जो इंसान के सामाजिक संबंध होते हैं या जो समाज में जो रिलेशन होते हैं उन्हें ही इन्होंने क्या कहा है? पावर कहा है। किसने? मैक्स वेबर ने। रसेल ने क्या कहा है? मनचाहा प्रभाव पैदा करना। देखिए, पावर क्या है? इन्होंने कहा मनचाहा प्रभाव। कोई प्रभाव क्या करेगा? अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, यानी कि आपके ऊपर उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा है। लाइक कोई लड़ाई बजी हुई है तो आप क्या कहोगे कि ए टीम ने बी टीम के साथ फाइट की, जिसकी वजह से जो मतलब गलती किसकी थी वो आप अपने तरीके से क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि मनचाहा प्रभाव पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए दो गवर्नमेंट है, तो उसके लिए आपने क्या किया है कि आपने एक गवर्नमेंट को सही ठहराया और दूसरी गवर्नमेंट को सही नहीं ठहराया है। आप ये कह रहे हो कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप अमेरिका में अगर आप देखते हो तो क्या कहते हैं कि जो मतलब काले रंग के जो लोग होते हैं वहां पर, उनके साथ क्या होता है? मिसबिहेव होता है या उनके साथ बुरा व्यवहार होता है और उन्हें इतनी पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है कि जो गोरे लोग हैं वो उन लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण करते हैं, जिसकी वजह से क्या है? पावर किनके पास है? जिनका रंग फेयर है। कहां पर? यूएसए में। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? लॉसवेल ने कहा है मिल बांटकर, सॉरी, शक्ति का प्रयोग करना। मतलब मिल बांटकर शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मिलजुल कर घर में रहना है, वो क्या कह रहे हैं कि मिल बांट कर शक्ति का प्रयोग करना। देखिए स्टूडेंट, ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताना चाह रहे हैं कि शक्ति का ना तो दुरुपयोग हो, ना ही उसको ज्यादा कोई यूज कर पाए। मिल बांट कर मतलब सबके लिए क्या है? इक्वल हो पावर।
और किसी के साथ वो पावर गलत व्यवहार ना करे, मतलब पावर का मिसयूज ना हो। बेसिकली ये बात एक्सप्लेन कर रही हैं। तो यहाँ पर जो लॉसवेल है वो कह रहे हैं मिल बांटकर हमें शक्ति का प्रयोग करना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ उस शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना। लॉक मॉन्टेस्क्यू, लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, शक्ति को सीमित व वैधानिक बनाना है। मतलब पावर क्या है, लिमिटेड होनी चाहिए। वैधानिक मतलब वहां पर हम लॉ का यूज करें, कानूनों का यूज करें। इस तरीके से इन्होंने कहा है कि शक्ति कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए और वैधानिक होनी चाहिए। थ्यूसिडाइज, ये स्टूडेंट थ्यूसिडाइज द पेलोपोनेशियन वॉर, ये एक वॉर हुआ था स्टूडेंट, कब हुआ था ये, आई थिंक 397 ईसा पूर्व से और 404 ईस्वी तक चला था। आई एम नॉट श्योर, मुझे ध्यान नहीं है इसके एग्जैक्ट डेट, आप चेक कर लेना। यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट, स्पार्टा और एथेंस, यूनान में स्पार्टा और एथेंस में क्या था, लड़ाई हो रही थी। ये दो राज्य थे, तो यहाँ पर एथेंस को क्या कहा जा रहा था कि ये सही है और स्पार्टा गलत है, या फिर इन दोनों की लड़ाई जो चल रही थी, ये वॉर जब चल रहा था यूनान में, तो एथेंस को यहाँ पर शक्ति मतलब पावर दे दी गई थी, लेकिन स्पार्टा को नहीं दी गई थी। तो इस तरीके से थ्यूसिडाइड्स में जो पावर है उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैकियावेली ने क्या कहा है, नैतिक नियमों से संचालित नहीं है, जो पावर है उसमें क्या है, नैतिक नियम यूज नहीं होते हैं। मतलब आप मोरालिटी को नहीं देखते हो, आप ये नहीं कहते हो अरे इंसानियत के नाते इसे छोड़ दो, या ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, वहां पर क्या है, आपके जो लॉ हैं, कानून है, उनको देखा जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि राजा को अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, जो इन्होंने द प्रिंस लिखा था उसमें क्या कहा था इन्होंने कि जो राजा है वो बल का प्रयोग ना करे, हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा कर देना चाहिए जल्दी से, लेकिन उसका जो राजा है वो मिसयूज ना करे अपनी पावर का। तो मैकियावेली ने इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और जो हमारे विषय हम बात करते हैं कि जो हॉब्स है उसने क्या कहा है, हॉब्स ने कहा है कि जो पावर है वो कैसी होती है, शारीरिक और राजनीतिक में इन्होंने डिवाइड किया, राजनीतिक पावर के रूप में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। किसने, होब्स ने। होब्स ने कहा है स्टूडेंट कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, सामाजिक संबंधों की ओर संकेत करती है। जो राजनीतिक शक्ति होती है ना, वो कैसे सामाजिक संबंधों की ओर संकेत करती है। उन्होंने, किसने, होब्स ने कहा है समाज में परस्पर संघर्ष और अंत्यक्रिया विद्यमान है। राजनीतिक मतलब समाज में क्या होता है, परस्पर क्या है, अंतक्रिया चलती रहती है ना। देखिए समाज में क्या होता है कि राजनीतिक के लोग हैं वो कौन सा कानून पास कर रहे हैं या फिर कौन सा बिल उन्होंने बनाया है, ये कहीं ना कहीं समाज में भी इन सब के बारे में बातें होती रहती हैं। तो इस तरीके से होब्स ने एक्सप्लेन किया है कि जो राजनीतिक शक्ति है उसके बीच में और शारीरिक शक्ति दोनों के बीच में अंतःक्रिया यानी कि इनका इंटर कनेक्शन कहीं ना कहीं होता रहता है, राइट। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान शक्ति के रूप में, जो राजनीतिक विज्ञान है ना स्टूडेंट, वो शक्ति के रूप में किसने प्रयोग किया है। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब क्या है, इसका उदय हुआ था, किसका, राजनीतिक विज्ञान का। और तब क्या कहा था कि जो राजनीतिक विज्ञान है वही क्या है, पावर है, वही क्या है, शक्ति है। जो राज्य है, सरकार है, वही क्या है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो वही क्या कहा इन्होंने कि वही पावर है, वही शक्ति है। कौन, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, जो उसके अंदर सरकार काम कर रही है, राज्य काम कर रहे हैं, वो सब क्या है बच्चे, वही क्या है, पावर है। उसके बाद जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पर अमेरिका में व्यवहारवाद का जो जन्मदाता था चार्ल्स मेरियम, इसने शक्ति के अध्ययन को, राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन को केंद्र यानी कि सेंटर पॉइंट माना है, केंद्र माना है। राजनीति विज्ञान में किसने स्टूडेंट, जो व्यवहारवाद के जनक थे, कहां पर, अमेरिका में, और उनका नाम था मेरियम, चार्ल्स मेरियम। ये व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के क्या थे, यूएसए में व्यवहारवाद के क्या बोले जाते हैं, जनक माने जाते हैं, चार्ल्स मेरियम। तो इस तरीके से चार्ल्स मेरियम ने क्या कहा है, राजनीतिक विज्ञान ही क्या है, पावर है, राइट।
तो यहाँ पर हमने बात की राजनीति विज्ञान के बारे में। उसके बाद जो लॉसवेल हुए हैं ना, उनकी बुक थी पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट, हु गेट्स व्हेन एंड हाउ, इस तरीके से उनकी बुक का नाम है। तो उसमें भी उन्होंने क्या माना है, राजनीति विज्ञान को ही पावर माना है, सुप्रीम पावर उन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान को। उसके बाद कैटलिन है, मार्गेंथो है, मार्टिन काम्प्लान है, सबने क्या कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वही क्या है, सुप्रीम पावर है, या उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा उदारवादी हैं जैसे लॉक और बेंथम, इन्होंने क्या कहा है, जनता की शक्ति, जनता की शक्ति ही क्या है, पावर है। जनता की शक्ति क्या है बच्चे, पावर है। हॉब्स और लॉक, देखो हॉब्स और लॉक कैसे विचारक रहे हैं, ये हमारे जो प्रकृतिवादी विचारक रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जनता ही क्या है, शक्ति है, पावर है, वही क्या है, सुप्रीम है। उदारवादियों के अनुसार जो हॉब्स और हमारे जॉन लॉक हैं वो ये बात रख रहे हैं कि जनता की जो मतलब जो पावर है वो क्या है, जनता की शक्ति ही पावर इन्होंने कहा है। एक बात और उन्होंने कही है कि शक्ति संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहती है। शक्ति जो पावर है वो राजनीति विज्ञान में विद्यमान रहती है। यानी कि जो क्या कहते हैं, जो हमारी संविधान है और राजनीतिक व्यवस्था, संविधान मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है ना बच्चे, वही क्या है, हमारा सब कुछ है। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में ही जो चीज है या जो बात कही गई है वही क्या है, पावर है। उसके बाद जो राजनीतिक विज्ञान है मार्क्सवादियों, अब मार्क्सवादियों की जब बात करें तो ये हमेशा क्या कहते हैं कि जो पावर है वो किसके पास है, पूंजीपतियों के पास है ना। साम्यवादियों के पास तो कुछ भी नहीं है, पूंजीपति ही क्या है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है, उन्हीं के पास पावर है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा होगा उसी के पास क्या होगी, पावर होगी। ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्क्सवादी पावर को या शक्ति को, वो किस तरीके से आर्थिक रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, मनी है, वही क्या है स्टूडेंट, वही पावरफुल है या उन्हीं के पास शक्ति है। यानी कि गरीबों या जो एक सर्वहारा वर्ग है उसके पास कुछ भी नहीं है। नारीवादियों में क्या, नारीवादियों में देखो हमने बात की थी ना, है ना, जो हमारी बिट्टी थी, तो उन्होंने क्या कहा था, जो नारीवादी विचारक थी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि जो पितृसत्तात्मक विचार है या विचारधारा है वही क्या है स्टूडेंट, पावर है। मतलब यहाँ पर नारियों को कोई पावर नहीं दी है, लेडीज को कोई पावर नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ जो पितृसत्ता को मानते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, उन्हीं के पास क्या है, पावर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो पावर का हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे राजनीति विज्ञान शक्ति के रूप में माना है, उदारवादियों ने कौन से विचार दिए हैं, मार्क्सवादियों ने क्या कहा है, नारीवादियों ने पावर के लिए क्या कहा है, ये सब हमने आज डिस्कस किया। होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।